बाबर जो है वो भारत पर कब्जा कर लेगा, जबकि वो बाबर से पहले की किताब है। किया कि नहीं किया? लड़की कहती है हाँ किया। कि उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि फिर शेरशाह सूरी हुमायूं को वापस भगा देगा। भगाया कि नहीं भगाया? लड़की कहती है हाँ भगाया था। इसमें लिखा हुआ है कि अब हम कश्मीर पर कब्जा करेंगे। कहां कब्जा करेंगे? उसके बाद में दिल्ली पर कब्जा करेंगे। पहले कश्मीर पर कब्जा होगा, फिर दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ये बात कोई, मैं कोरोना में फ्री बैठा था, निकमा ही बैठा। मैं अब मोबाइल पे क्या करे, तो कोई पढ़ने लिखने वाली चीज देखूं, और तो मैं क्या करूं? तो क्रिकेट का खूब शौक है मुझे, तो मैं क्रिकेट की वीडियो देखता सारा दिन बैठा बैठा। तो शोएब अख्तर की खूब सारी वीडियो देख ली, और वो भारत की तारीफें करता भी है। अपने को थोड़े भले भी लगते हैं, भारत की तारीफ करता है तो अपना वापस देख लेते हैं। शोएब अख्तर की वीडियो देख रहा था, तो पहले तो क्रिकेट की वीडियो है, फिर उसका एक पुराना वीडियो आ गया कोई, जिसमें रिटायर हुआ है क्रिकेट से। रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के किसी एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा है, तो उसमें एक लड़की इंटरव्यू ले रही है, एंकर इंटरव्यू ले रही है। तो वो कहती है कि शोएब आजकल जब तुम फ्री हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते, पहले तुम्हें यह था कि सुबह उठते मुझे भाई ट्रेनिंग करनी है, फिर मैच खेलना है, फिर मैच के बाद में वापस रेस्ट करना है, अब तुम क्या करते हो आजकल? तो उसने कहा मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो मुझे क्या बात करते हो, तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक? उसने कहा हाँ, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, ज़हीन आदमी हूँ मैं एकदम, और मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो मुझे अच्छा अच्छा, तो बताओ कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो वो कहता मैं हिस्ट्री किताब पढ़ रहा हूँ। तो क्या बात करते हो, हिस्ट्री का भी नॉलेज है? अरे मैं बड़ी गजब बुक पढ़ रहा हूँ। और तुम्हें पता है वो किताब भविष्यवाणियां करती है। क्या करती है? तो मुझे कैसे? कि वो किताब बहुत पुरानी लिखी हुई, 1000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी किताब लिखी हुई, पर उसमें आगे की बातें बताई हुई। क्या बातें बताई हुई? कि उसमें यह बताया हुआ कि एक दिन बाबर जो है वो भारत पर कब्जा कर लेगा, जबकि वो बाबर से पहले की किताब है। किया कि नहीं किया? लड़की कहती है हाँ किया। कि उस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि फिर शेरशाह सूरी हुमायूं को वापस भगा देगा। भगाया कि नहीं भगाया? लड़की कहती है हाँ भगाया। फिर उसमें लिखा हुआ है कि फिर हुमायूं का बेटा अकबर वापस कब्जा करेगा और पूरे हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत स्थापित कर देगा। किया कि नहीं किया? फिर कहते हैं छोड़, ये तो पुरानी बात है, मैं तेरे को नया बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है 47 में तकसीम होगी। तकसीम का मतलब था बंटवारा। तकसीम का मतलब बंटवारा। 47 में तकसीम होगी, हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ ये तो हो गया। कि उसमें और लिखा हुआ है कि 65 की जंग में हम हिंदुस्तान को हरा देंगे। पाकिस्तान ये मानता है कि 1965 में वो जीत गए थे। मान तो आदमी कुछ ही सकता है ना भाई। पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध में, 4 युद्ध में हमारे 48, 65, 71, 99। 71 को छोड़ के पाकिस्तान तीनों में कहता है जीते, और पाकिस्तान विक्ट्री परेड करता है बाकायदा। 71 को वो बता नहीं पाता, क्योंकि 71 में उनके 93,000 फौजियों ने घुटने ही टेक दिए थे, सरेंडर ही कर दिया था। तो यदि कोई कभी कहता है पाकिस्तान कि भाई हम 71 में भी जीत गए, तो अपने वाला कोई फोटो दिखा देता है ये कपड़े उतार के खड़े हैं यहाँ सारे के सारे, ये तुम्हारे थे कोई दूसरे थे। तो 71 को छोड़ के सबके बारे में ये कहता है कि हम जीत गए। उन्होंने कहा 65 की जंग जीत जाएंगे, लिखा हुआ कि नहीं लिखा? लड़की कहती है हाँ ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो फिर वो कहता है कि अब इसमें और बताता हूँ, जो नहीं हुआ वो बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अब हम कश्मीर पर कब्जा करेंगे। कहां कब्जा करेंगे? उसके बाद में दिल्ली पर कब्जा करेंगे। पहले कश्मीर पर कब्जा होगा, फिर दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो वो कहती अरे ये तो बड़ी गजब की बात है, ये तो हम ट्राई कर भी रहे हैं। तो उसने कहा ट्राई एकदम पूरा कर देंगे हम, और मैं तुझे बताता हूं उसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे, तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा। कौन सी नदी के पास? अब तक मुझे वो वीडियो यूं ही लग रहा था कि यार मनोरंजन करवा रहा है, अपना अपने करते हैं। अटक करते मेरा दिमाग वापस गया, अच्छा इनकी भी किताबों में अटक है। भले ही किताब भविष्यवाणी ना करती हो, बाद में किसी ने लिखी हो, मैं कहता हूं बाद में किसी ने घटनाएं देख के लिख दी हो, पर फिर भी उसमें क्या है? अटक। और वो कह रहा है कि हिंदुस्तान पर जब हम कब्जा करेंगे तो कौन सी नदी के पास युद्ध होगा? अटक के पास 2 बार युद्ध होगा। मैं बड़ा राजी हुआ। यदि अटक के पास में युद्ध होगा, इसका मतलब इंडियन आर्मी कहां तक चली जाएगी? तो कब्जा हो गया हमारा। ये राइटर बहुत अच्छी बात लिख के गया। गौरव शोएब अख्तर दे कहता कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। दरिया मतलब नदी, 2 बार खून में बहेगा, मतलब 2 बार वहां पर क्या होगा? और वो लड़ी कहती है इंशाअल्लाह। मैंने वापस कहा आमीन। ऐसा ही हो। हम यदि जीवन में ये दिन देख पाए, उससे अच्छा क्या हो कि मरने से पहले जब आंखें बंद हो, उससे पहले एक बार वापस बाजीराव को थैंक यू बोल पाए कि हमारी बाउंड्री कहां से कहां तक, अटक से कटक। तो मैं चाहता हूं वो भविष्यवाणियां तमाम सच्ची हो, और यदि मेरे जीवन में ना हो तो मेरे अगले जो वंशज हैं उनके जीवन में 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, जब भी हो, पर सपना कभी ना कभी पूरा हो। क्योंकि बेर और कर्जा सपूत चुकाते हैं। क्या को 2 चीजें? यदि बाप पर कोई कर्जा था, तो यदि बेटा सपूत है तो चुकाएगा। ये नहीं कि बाप का कर्जा मांगने के लिए कोई आ रहा है, उसने कहा बाप तो मर गया, ऊपर जाके लिया, मैं तो आज दूं कल दूं। मैं लाया था क्या पैसे? बाप लाया था? नहीं, वो कहेगा भाई साहब पाई पाई चुकाएंगे,
बोले मैं किडनी बेच दूंगा पर तुम्हारे पैसे तो देंगे। यही है, मैं मेरे घर बेच दूं, मेरे ये बेच दूं, पर बाप के नाम पर कर्जा किसी प्रकार का लेना नहीं। ऐसे बाप पर कोई बेर हो तो भी कौन चुकाए? हम पिछली 3 पीढ़ियां कपूत है, जिन्होंने बॉर्डर क्या मानना शुरू कर दिया, बागा। आगे आने वाली पीढ़ियां अपने बेटों की, पोतों की, पड़पोतों की, कोई ना कोई सपूत आएगी, वापस अटक के दरिया को कितनी बार खून में रंग देगी। तो अटक के दरिया के पार भगा दिया है, कौन सा अभिलेख लिखता है? इस पे आओ, असली बात यह है। कौन से अभिलेख में लिखा? दिल्ली से वाले कौन से अभिलेख में?